नमस्कार साथियों। अमेरिका और ईरान में एक तरफ बातचीत चल रहा है, दूसरी तरफ मिसाइल चल रहे हैं। क्या एग्रीमेंट हो पाएगा? ईरान जहां कह रहा है कि उसने अमेरिका के तमाम एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत के जरिए इस मामला को खत्म कर लिया जाएगा और यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल साइन ऑफ अभी बाकी है उस रिपोर्ट पे जो ईरान से गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमानेंट न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दे। दूसरा, जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है या तो डिस्ट्रॉय कर दे या किसी और कंट्री को दे दे। तीसरा, हमास और हिजबुल्ला जो इसराइल के ऊपर लगातार अटैक करते हैं उनको वो रोके और फंडिंग ना करे। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उसके जो मिलियंस ऑफ डॉलर यूएस ने फ्रीज कर रखे हैं अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों में, उनको रिलीज करे, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का उनको कब्जा दे दे, साथ के साथ वॉर को परमानेंट एंड कर दे। क्या इस पे सहमति बन पाएगी, ये अलग बात है। लेकिन मैं आगे जो बताने जा रहा हूं, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपके पोर्टफोलियो में 100% ग्रोथ होगा, एनहांसमेंट होगा और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। साथियों, आज के लगभग 2026 के शुरुआत में 14 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया था। उसमें उन्होंने सिल्वर को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाल दिया था और यूएस ऑफिशियल्स को ये एडवाइस किया था कि आप 180 डेज में रिव्यू करके बताएं कि सिल्वर का रिक्वायरमेंट कितना होगा, कितना इंपोर्ट करना है, कितना टैरिफ लगाना है, कितना किस किस देश को सप्लाई करना है, ये डिसाइड अब यूएस करेगा। और 180 डेज जो पूरा हो रहा है 14 जनवरी से लेकर के 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यूएस वहां पे भारी मात्रा में सिल्वर को खरीदता है, क्योंकि यूएस हर चीज को रिव्यू करता है। चाइना की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो पिछले 2025 में जितना उसने सिल्वर खरीदा था उसका डबल वो 2026 में खरीद रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यूएस को जो वॉर में ईरान के साथ भारी डिफेंस इक्विपमेंट का लॉस हुआ है, साथ के साथ यूएस रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में, ईवी व्हीकल्स में अपने आप को डिपेंडेंट करना चाहता है, साथ के साथ वो दुनिया में भी इस चीज की सप्लाई बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो भारी मात्रा में सिल्वर को खरीदना चाहेगा। अगर सिल्वर का डिमांड यूएस से आया तो वहां पे प्राइजेज में आपको एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बड़ा कदम यूएस हटाएगा, चाइना जिन देशों से सिल्वर भारी मात्रा में खरीदता है, जो माइनिंग कंट्री है, चाहे वो मैक्सिको हो, पेरू हो, उन पर वो सैंक्शन लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, जिससे सप्लाई चाइना को कम जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी सिल्वर की प्राइजेज में तेजी आ सकती है। अब यूएस के पास चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ा, उनका जीडीपी कम है, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया, यानी कि ग्रोथ उनका स्लो हो चुका है, इकोनॉमी उनकी स्लो डाउन है। साथ के साथ उनका जो कर्ज है वो जीडीपी का 124% ज्यादा है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वहां पे बढ़ता जा रहा है। और चैलेंजेस ये है कि बढ़ती हुई महंगाई में ट्रंप और केविन वॉर्स जो वहाँ के फेडरल चेयरमैन है, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये सारी चीज़ें गोल्ड को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में दुनिया भर के देश डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे, चाहे रसिया हो, चाइना हो या अदर कंट्री हो। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहले से ही गवर्नमेंट ने सिल्वर के इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिसके कारण यहाँ पर प्राइजेज में और भी तेजी आने की संभावनाएं हैं। और चाइना का स्पेशली अगर आप देखोगे, चाहे चाइनीज ग्लोबल टाइम्स अखबार हो या अदर वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स हो, तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 1 से 3 महीने में सिल्वर $100 के ऊपर जा सकता है। सेम स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन टाइम्स से, जिसमें ये कहा गया है कि सिल्वर के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके का तेजी देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में जिस तरह से करेंसी का वैल्यू लगातार डी अप्रिशिएट हो रहा है और लोग रिजर्व के रूप में गोल्ड को रख रहे हैं, तो गोल्ड में भी यहाँ कहीं ना कहीं अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों का आप एनालिसिस करोगे और हर पॉइंट को आप ले करके चलोगे, तो इसमें लॉन्ग टर्म का ही प्रोस्पेक्ट रखें, एटलीस्ट 2 से 3 साल का, और 5 साल का रखें तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत तेजी से चेंज होता है। जब तक ट्रंप है, कहीं पे भी वॉर हो सकता है, कहीं पे भी टैरिफ वॉर हो सकता है और किसी भी कंट्री पे कब्जा हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे कब आएंगी और किस तरह से ऑपरेट करेंगी। लेकिन ये तो तय है कि सिल्वर पे 13 जुलाई को यूएस बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि उस दिन पूरा 180 दिन हो जाएगा क्रिटिकल मेटल डिक्लेयर कर अमेरिका को किए हुए। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिप पे बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रख सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को
मिलेगा। साथियों, अभी के सेशन में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे वीडियो को लगभग 12 से ज्यादा देशों में लोग देखते हैं। आप कौन से शहर और कौन से कंट्री में देख रहे हो? थैंक यू।